गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। एनसीईआरटी मैथ्स का जो एक्सरसाइज 2.4 का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है। वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखिए, अब 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2x होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या लिखना है, √2x होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, y होल स्क्वायर। अब प्लस 8z स्क्वायर। अब 8 को फैक्टराइज करके देखना होगा। अब देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी √8 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी डबल 2 का एक 2 बाहर आएगा अंडर √2। यानी यह हो गया आपको 8 का फैक्टराइज, 8 का स्क्वायर रूट, यानी 2√2z इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इसके पहले क्या देखना है, जिसमें दो ठो निगेटिव टर्म है। अब दोनों निगेटिव टर्म में x जो है कॉमन वेरिएबल है, तो x में यानी कॉमन वेरिएबल x वाला में यहाँ माइनस लगा देना है, यानी माइनस √2x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू यहाँ क्या होगा माइनस √2x इंटू वाई, 2ab हो गया प्लस 2bc, b के जगह क्या होगा यहाँ b के जगह y और c के जगह क्या होगा 2√2z। ठीक है। अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी के जगह क्या हो जाएगा 2√2z इंटू a के जगह क्या होगा माइनस √2x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब क्वेश्चन जो है वही रहा कि कुछ चेंज हुआ, वही चेक करना है। जैसे माइनस √2x होल स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, y होल स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 2√2z होल स्क्वायर 8z स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2xy हो जाएगा माइनस 2√2xy। अब प्लस यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4√2yz हो जाएगा। यहाँ क्या होगा प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, और 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8xz या 8zx कुछ भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा माइनस √2x अब प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर। और चूँकि फैक्टराइज करना है इसीलिए इसको डबल कर देते हैं, हमारे दो बार इसको लिखना है, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और फिर यहाँ भी माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, यही क्या होगा 2√2z और दोबारा इसका लिख देना है दिस इंटू दिस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 1। अब 6 क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब यहाँ जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट है 2x प्लस 1 होल टू द पावर 3। अब क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले 2x को a सपोज कर लेना है और 1 को b सपोज कर लेना है, यहाँ लिख देना होगा c। तो देयरफॉर क्या होगा 2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है वो देखिए। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है 3ab स्क्वायर। अब देखिए, तो अब यहाँ क्या होगा देयरफॉर, अब यहाँ 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब देखिए, तब 2x को a सपोज किया गया था, 1 को b, यहाँ a क्यूब के जगह क्या होगा 2x होल टू द पावर 3 प्लस 1 होल टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा b यानी 1, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2x इंटू
बी स्क्वायर, बी की जगह क्या होगा 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 2x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8x क्यूब, यहाँ हो गया 8x क्यूब। अब प्लस 1 टू द पावर 3, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब प्लस यहाँ क्या होगा 2 टू जा 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। अब प्लस 3 टू जा 6 एक्स, क्योंकि 6 को 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6 ही होगा, और ये 6x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही 6 का सेकंड पार्ट, 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब देखिए इसमें भी क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये 2a को a सपोज करना है और 3b को b। यहाँ सपोज या से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी यहाँ क्या होगा कि 2a माइनस 3b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा a माइनस b होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 2a को a सपोज किया गया, 3b को b। तब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सबसे पहले ध्यान देना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो देयरफॉर अब a माइनस बी के जगह क्या लिखना होगा 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b इसका होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू अब a क्यूब तो 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब 3b होल क्यूब माइनस अब 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए के जगह कितना होगा 2a का होल स्क्वायर इंटू बी के जगह 3b, अब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 2a होल क्यूब, 2a होल क्यूब का क्या हो जाता है 2 टू जा 4 टू जा 8a क्यूब, अब माइनस 3b होल क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब, अब माइनस अब 2 टू जा 4 3 जा 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, अब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54 a b स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 का थर्ड पार्ट क्या है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। इसमें भी उसी तरह से करना है सॉल्यूशन में। 3/2x को क्या सपोज करना है a, और 1 को क्या सपोज करना है b, यानी लिख देना होगा यहाँ से सपोज या जो लिखना है। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b का होल क्यूब, है ना। अब a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसी पर बैठाना है यहाँ क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू अब कितना होगा अब a क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3/2x होल क्यूब, अब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a के जगह कितना होगा 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1, अब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर, अब प्लस 1 का पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 3 का पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27, अब बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, अब प्लस अब यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 बाई 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 9/2x प्लस 1 का पावर 3, यानी कितना होगा 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।